जय साई राम एवरीवन, वेलकम टू मेरे साई। आशा करती हूँ कि बाबा की कृपा से आप सब बहुत बहुत अच्छे होंगे। आज फिर से आ गई हूँ आप सभी के साथ बाबा से जुड़ा हुआ एक नया अनुभव शेयर करने। ये अनुभव जिनका है उनका नाम है विकास जी। और विकास जी कहते हैं कि इन्होंने जब से अपना होश संभाला है तब से ही बाबा से जुड़ गए हैं। और मतलब सिर्फ बाबा ही बाबा है इनके लाइफ में। बहुत मानते हैं बाबा को, बहुत प्यार करते हैं बाबा को। और बाबा ने भी विकास जी के ऊपर, विकास जी के फैमिली के ऊपर बहुत कृपा बरसाया है। और विकास जी कहते हैं कि विकास जी जो नौकरी करते हैं ना, वो भी बाबा का ही देन है। ये सब कुछ लिखने के साथ साथ विकास जी ने कुछ और भी लिखा है, मैसेज में, जो पढ़ के मैं तो बहुत जेलस हो गई थी। आई एम श्योर अगर आप सब सुनेंगे ना तो आप सब भी जेलस ज़रूर होंगे। विकास जी कहते हैं कि विकास जी जब 21 साल के थे तब से विकास जी हर साल शिरडी जाते हैं, ये एक बात। और दूसरी बात ये है कि हर साल 6 से 7 बार जाते हैं। यू गेट इट। विकास जी जब से 21 साल के थे तब से शिरडी जा रहे हैं हर साल, और साल में 6 से 7 बार शिरडी जाते हैं। ये सुन के मुझे तो बहुत जेलसी हुआ, आई स्वेयर। मेरे नसीब में अभी तक फ़िज़िकली शिरडी जाने का मौका मुझे नहीं मिला, पता नहीं बाबा कब बुलाएंगे। पर हाँ, बाबा ने मुझ पे इतना मेहरबानी तो ज़रूर किया है कि बाबा ने मुझे स्वप्न दर्शन दे के साक्षात शिरडी में मुझे दर्शन दिया है। ये अनुभव मैंने इस चैनल पे शेयर किया हुआ है। अगर आपने मिस कर दिया है तो मैं लिंक आई बटन पे दे रही हूँ, प्लीज़ चेक कीजिएगा। तो आते हैं विकास जी के अनुभव के ऊपर। ओके, तो विकास जी, जैसे मैंने कहा कि विकास जी जब 21 साल के थे तब से लेके अभी तक हर साल विदाउट फेल वो शिरडी जाते हैं, और वो भी साल में हर साल 6 से 7 बार जाते हैं। ये बाबा का आशीर्वाद के अलावा और कुछ नहीं है। बाबा बहुत प्रेम करते हैं इनसे, इसीलिए बाबा 6 से 7 बार बुलाते हैं। अगर बाबा का मर्ज़ी ना होना तो आप लाख कोशिश कर ले फिर भी आप शिरडी नहीं जा सकते। सो बहुत कृपा रहा है बाबा का इनके ऊपर। और विकास जी ये भी लिखते हैं कि विकास जी जितना टाइम ट्रैवल कर चुके हैं, सोलो ट्रैवल किए हैं, कोई फैमिली मेम्बर साथ में नहीं था। विकास जी अकेले ही ट्रैवल करते थे शिरडी। एंड वहाँ पे जाके 2-3 दिन रहते थे। बाबा का जो आरती होता था, 4 जो आरती होता था उनमें से 2-3 आरती तो विकास जी अटेंड करते ही थे। ठीक है। तो एक बार क्या हुआ, विकास जी के जो सिस्टर हैं तो वो उन विकास जी के घर आए हुए थे अपने हस्बैंड के साथ। और विकास जी से कहा कि भैया आप तो बहुत बार शिरडी जा चुके हो, पर हमारा ही कभी प्लान नहीं बनता, तो इस बार अगर आप जाओ ना तो हमें भी साथ लो। भाभी भी जाएंगी, भाभी मीन्स विकास जी के पत्नी के बारे में बात कर रही हैं, विकास जी के बहन। तो बोलती है, वो कहती है कि भाभी को भी साथ लो और हमें भी साथ लो, और मैं अपने सास को भी साथ ले जाना चाहती हूँ। बाहर आप तो इतने साल से जा रहे हो, आपको शिरडी का कोना कोना पता है, और अगर आप साथ में चलोगे तो हम लोग को भी शिरडी में जैसे चावड़ी, फिर द्वारका माई, गुरुस्थान, किस स्थान का क्या महत्व है ये आप हमें समझाओगे तो हमारा शिरडी घूमने का घूमना होगा। कौन से जगह का क्या महत्व है ये आप हमें समझा दोगे। तो भाई इस बार जब चलो ना हमें साथ में लेके चलो प्लीज़। एक्सक्यूज़ मी। तो फिर प्लान बना उनका, और इस बार विकास जी अपनी पत्नी, अपने बच्चे, अपने बहन, बहन के हस्बैंड, बच्चे और बहन की जो सास थी, सब मिलके प्लान कर किए शिरडी के लिए। विकास जी इतने साल से शिरडी जा रहे हैं तो वो तो प्रो थे ही, तो उन्होंने ना पहले वेल इन एडवांस सारे अरेंजमेंट्स कर लिए थे। कहाँ पे रहना है, कैसे क्या रहना है। फिर आप सभी को पता होगा कि टिकट्स मिलता है आरती के लिए। काकड़ आरती, मध्याह्न आरती, धूप आरती, सेज आरती, इन सब का टिकट्स मिलता है। तो ये सब भी आई एम सो सॉरी,
विकास जी ने ये सब टिकट्स भी पहले से अरेंज करके मतलब रेडी करके रखे थे, बिकॉज़ विकास जी इतने साल से जाते हैं, विकास जी का जाना पहचाना हुआ है, फिर ऑनलाइन भी टिकट कटता है ना आजकल। तो एनीवेज़ विकास जी ने सब कुछ रेडी कर लिया। वो लोग शिरडी पहुँचे और शिरडी पहुँचने के बाद वो जिस होटल पे उनको रहना था वहाँ पे अपना सामान वगैरह रख के खाना वाना खा के थोड़ा रेस्ट लिए। तो विकास जी ने कहा थोड़ा आराम कर लो, हम लोग धूप आरती के लिए मंदिर जाएंगे, ठीक है। तो सब ने खाना वाना खाया, एक लॉन्ग जर्नी करके आए थे सब, थोड़ा रेस्ट ले लिए, फिर शाम को तैयार होके मंदिर गए मध्याह्न आरती अटेंड करने। अभी जब वो लोग सब मतलब विकास जी अपने फैमिली मेम्बर्स को लेके मंदिर पहुँचे मध्याह्न आरती के लिए, बस मतलब आरती शुरू ही होने वाला था। मतलब अगर आरती शुरू हो जाता ना तो बाहर जो थे वो अंदर और घुस नहीं पाते। तो बस कुछ सेकंड के लिए विकास जी मतलब अंदर घुस पाए, अदरवाइज़ नहीं, मतलब गार्ड्स अलाउ नहीं करते। तो फिर सब कोई अंदर चले गए। आरती देखा विकास जी ने और विकास जी के पूरे फैमिली मेम्बर्स ने। बहुत अच्छे से दर्शन हो गया बाबा का। फैमिली मेम्बर्स तो बहुत खुश थे, बहुत बहुत खुश थे। पहली बार बाबा का दर्शन हुआ, मध्याह्न आरती, सॉरी कौन सा आरती मैं कही, शाम को जो होता है धूप आरती, धूप आरती सब ने अटेंड किया। सब फैमिली मेम्बर्स बहुत खुश थे, विकास जी के वाइफ, उनके बहन की सास, सब एवरीबडी वाज वेरी हैप्पी कि फाइनली वो सब शिरडी आए और शिरडी आके बाबा का साक्षात दर्शन कर रहे, साथ में आरती भी अटेंड किया। सब बहुत खुश थे, पर विकास जी ना मन ही मन थोड़ा सा इरिटेटेड थे। उनको पता नहीं, उनको मतलब विकास जी कहते कि उनको सब तो खुश थे पर वो थोड़ा सा मतलब डिस्टर्ब हो गए कि मैं जब इतने साल से आया, अकेला आया, ऐसा कभी नौबत आया नहीं कि मतलब गेट बंद होने वाला है, आरती स्टार्ट होने वाला है और मैं आ रहा हूँ। मैं हर वक्त टाइम पे पहुँचता था, आज मेरा लेट हो गया। सो ये थॉट को लेके ना विकास जी थोड़ा सा डिस्टर्ब थे। एनीवेज सब मंदिर से निकल गए। मंदिर विकास जी ने सबको घुमा दिया, फैमिली मेम्बर्स को। फिर सब खाना वाना खा के होटल में पहुंच गए। फिर विकास जी ने कहा कि देखो कल काकड़ आरती अटेंड करेंगे। काकड़ आरती सुबह सुबह होता है, आप सभी को पता है। तो जल्दी जल्दी सो जाओ सब कोई। हम लोग कल जल्दी जल्दी उठेंगे और काकड़ आरती अटेंड करना है विदाउट फेल, मुझे लेट नहीं होना। तो सब जल्दी खा पी के सब सो गए। फिर काकड़ आरती के लिए उठे भी सब कोई। अभी देखिए एक बात आप सहमत होंगे, जब आप अकेले ट्रैवल करते हो और जब आप फैमिली के साथ ट्रैवल करते हो बहुत डिफरेंस होता है। जब आप अकेले ट्रैवल करते हो ना, आपको मतलब ज़्यादा प्रिपरेशन नहीं लगता। प्रिपरेशन इन द सेंस मतलब आप खुद ही तैयार होते हो, ज़्यादा कुछ मतलब किसी को तैयार कराने का आपका होता नहीं है। यू गेट रेडी एंड यू लीव, आप निकल लेते हो, मतलब जहाँ पे आपको जाना है आप निकल जाते हो। पर जब आप फैमिली के साथ आते हो या किसी ग्रुप के साथ आते हो, वो टाइम मैनेजमेंट प्रॉपरली नहीं होता। हाँ, हो जाता होगा, पर आप अकेला रह के मतलब जो मतलब फास्ट स्विफ्टली काम करोगे ना, जब ग्रुप के साथ आओगे नहीं होगा। क्योंकि उस ग्रुप में, उस फैमिली मेम्बर्स में डिफरेंट एज के इंसान होते हैं, बच्चे होते हैं, बुज़ुर्ग होते हैं। तो सिमिलरली इस ग्रुप में भी था, विकास जी के बच्चे थे, उनके बहन के बच्चे थे, विकास जी के बहन की सास थी, तो डिफरेंट एज के थे। तो दो डिफरेंट एज के थे, सब ने बहुत मतलब ट्राई किया जल्दी उठने का, उठ भी गए। बट बाय द टाइम जब वो लोग मंदिर पहुँचे, आरती शुरू हो चुका था। ओके, तो जाहिर सी बात है आरती शुरू हो चुका था, विकास जी अटेंड कर नहीं पाए और विकास जी की फैमिली भी मतलब काकड़ आरती अटेंड नहीं कर पाई। ये जब हुआ विकास जी का मतलब पारा चढ़ ही गया, वो बहुत गुस्सा हो गए। उन्होंने कुछ तब नहीं कहा। फिर से फैमिली मेम्बर्स अंदर गए, जब आरती हो गया फिर से लाइन अंदर
मतलब मंदिर के समाधि मंदिर की ओर बढ़ने लगा। फिर से फैमिली मेम्बर्स बाबा के दर्शन किए। विकास जी कहते कि उनके फैमिली मेम्बर्स बहुत खुश थे, क्योंकि मतलब काकड़ आरती अटेंड कर नहीं पाए तो क्या हुआ, वो लोग पिछले दिन मतलब डे बिफोर मतलब आज सुबह का काकड़ आरती अटेंड नहीं कर पाया, पर लास्ट इवनिंग ही वो लोग धूप आरती अटेंड करके गए। एंड उन लोग के लिए खुशी की मतलब विकास जी के फैमिली मेम्बर्स ना बहुत ही खुश थे, क्योंकि वो लोग फर्स्ट टाइम बाबा के दर्शन के लिए आए थे। बाबा का एक आरती उन्होंने देखा, अटेंड किया। फिर उनको उनके मतलब उनके फैमिली मेम्बर्स को दो दो बार चांस मिला कि समाधि मंदिर के अंदर जाके बाबा का दर्शन लाभ करें। ठीक है, तो उनके फैमिली मेम्बर्स बहुत बहुत खुश थे, बहुत सेटिस्फाइड थे। पर विकास जी वॉज एक्सट्रीमली फायर्ड, मतलब ही वॉज फ्यूमिंग, इतना गुस्सा उसको उनको आया। तो जब सब दर्शन करके निकल के द्वारका माई के पास आए, खड़े ही थे, तो विकास जी ने बड़े रूडली मतलब उनके परिवार के जितने भी थे सबको कहा कि आज तुम लोग के वजह से लाइफ में फ़र्स्ट टाइम मैंने आरती मिस कर दिया, तुम लोग के वजह से। मैं जितना बार अकेला आया हूँ, हर बार मैं मतलब साईं का मतलब जितना भी मैं आरती जो भी टिकट में काटता हूँ साईं का आरती अटेंड करने के लिए, मैं वो आरती देखता हूँ, और वो भी टाइम से। आज पता नहीं तुम लोग के कर्म कैसे हैं, तुम लोग मतलब क्या कर्म करके आए हो, तुम लोग को साईं दर्शन देना नहीं चाहते, तुम लोग को साईं अपने आरती में रखना नहीं चाहते, और तुम लोग को साथ मैं लाया, इसीलिए मुझे भी दर्शन नहीं हुआ, मैं भी मतलब आरती अटेंड नहीं कर पाया। ये उन्होंने बहुत ही रूडली, बहुत ही मतलब विकास जी लिखते हैं कि बहुत ही बदतमीज़ी से, बहुत ही रूडली उन्होंने ये अपने परिवार वालों को कहा। ठीक है, द्वारका माई के सामने। फिर क्या, फिर मतलब 2-3 दिन का ही ट्रिप था। विकास जी का मूड पूरे ट्रिप पे ख़राब रहा। विकास जी को बहुत इरिटेशन हुआ कि इन लोग के साथ आया, क्यों आया, मैं अकेला आता था, बेस्ट था, फैमिली मेम्बर्स को मैं क्यों लाया, मैं कभी फैमिली मेम्बर्स को नहीं लाऊंगा। फैमिली मेम्बर्स भाई बहुत खुश थे, वो लोग बहुत संतुष्ट थे, जितना भी बाबा का दर्शन हुआ, 2 बार दर्शन हुआ, 1 बार आरती में शामिल हुए, फैमिली मेम्बर्स वो एक्सट्रीमली हैप्पी। बट विकास जी वॉज अनहैप्पी, ही वॉज नॉट सेटिस्फाइड। अब क्या हुआ, विकास जी लौट आए। ठीक है, इसके बाद क्या हुआ, विकास जी मतलब 2-3 बार प्लान किए शिरडी आने के लिए, पर विकास जी का प्लान कैंसिल हो गया। पहले नहीं होता था, विकास जी जब भी मतलब विकास जी ने लिखा है ना कि वो साल में मतलब जब वो 21 साल के थे तब से लेके वो हर साल एवरी ईयर वो शिरडी जाते हैं, और साल में 1 बार नहीं 6 से 7 बार। आई नो ये वीडियो थोड़ा बड़ा होने वाला है, बट आई वुड रिक्वेस्ट यू ऑल कि आप वीडियो पूरा देखें, क्योंकि ना ये वीडियो मतलब सुन के आपको ना एक बहुत बड़ा रियलाइजेशन होने वाला है। मुझे भी हुआ, मतलब इट किक्ड मी फ्रॉम विद इन कि एक बार खुद के अंदर भी झांक के देखो। मीन्स एनीवेज आप सुनिए फिर आपको पता चलेगा। तो विकास जी प्लान बना रहे थे तो प्लान हो नहीं रहा था शिरडी का। इन द मीन टाइम क्या हुआ, विकास जी की जो पत्नी है वो फिर से शिरडी आ गई। कैसे, विकास जी के पत्नी के मतलब जो मायके वाले हैं ना, मतलब विकास जी के जो इन लॉज़ हैं, उन्होंने शिरडी का प्लान किया था। उन्होंने तो विकास जी को भी इंक्लूड किया था उस प्लान में, पर क्या हुआ ना, विकास जी का कुछ काम आ गया, विकास जी का मन था पर ऐसा कुछ काम आ गया, विकास जी अटेंड नहीं कर पाए। तो उनकी पत्नी अपने मायके वालों के साथ शिरडी घूम आई। ठीक है, विकास जी फिर से प्लान कर रहे, कोशिश कर रहे हैं जाने के लिए, पर विकास जी का प्लान हुआ नहीं। इस बीच विकास जी के पत्नी फिर से जब उन होता है ना कि मतलब आपके मोहल्ले वाले या फिर आपके टाउन वाले अरेंज मतलब बस छोड़ता है ना, होता है ना कि यहाँ जाएंगे, पैकेज टूर एंड ट्रैवल्स ऐसा कुछ, तो वैसा ही कुछ था। तो विकास जी के वाइफ फिर से चली गई शिरडी। ठीक है, पर
अपने बच्चों के साथ। पर इस बार भी विकास जी का जाना नहीं हुआ। ठीक है, जो इंसान साल में हर साल 6 से 7 बार जाता है वो जा नहीं पा रहा है, पर विकास जी की पत्नी 2 बार घूम के आई और तीसरी बार फिर मतलब वो साल निकल गया, फिर नेक्स्ट साल आया। तो उस साल क्या हुआ, विकास जी की पत्नी एंड उनकी मतलब उनकी बहन, ठीक है, विकास जी की बहन और विकास जी की पत्नी, फिर से प्लान हुआ, वो लोग फिर से शिरडी चले गए। पर विकास जी का प्लान हो ही नहीं रहा था। मतलब विकास जी को उनके सिस्टर ने भी कहा था कि चलो भैया आप फिर से चलो। मतलब ऐसा नहीं था कि विकास जी मतलब लास्ट टाइम गुस्सा थे इसलिए इस बार नहीं उन लोग के साथ गए। नो, विकास जी वांटेड टू गो, उनको जाना था, पर विकास जी नहीं जा पाए। पता नहीं क्यों, कुछ तो था कि विकास जी को रोक रहा था। विकास जी पड़ गए बहुत सोच में। इस बीच आया कोरोना। आप सभी को पता है कि कोरोना के टाइम हर जगह का मंदिर बंद। एक्सक्यूज़ मी। आप सभी को पता है कि कोरोना के टाइम हर मंदिर, मस्जिद, दरगाह, सब गुरुद्वारा, सब कुछ बंद। ठीक है, कोरोना के टाइम 2 साल चला गया। विकास जी बहुत सोच में पड़ गए कि क्या हो रहा है मेरे साथ। जाहिर सी बात है, देखिए आप मतलब सहमत होंगे, अगर आप कुछ मतलब आपका कुछ अगर वो हैबिट है या फिर आप हैबिचुएटेड है, मतलब जो काम आप करते हैं या फिर कहीं आप जाते हो, अगर वो आप कर नहीं पाते ना, आप बहुत इरिटेटेड हो जाओगे। अगर कुछ आपका हैबिट है कि सपोज़ फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आपका मतलब आपको खेल पसंद है, हर शाम आप खेलने जाते हो, अगर लास्ट 2-3 महीने से या फिर 1-2 साल से अगर आप वो शाम को खेलना, मतलब जो टाइम आप जाते हो दोस्तों के साथ खेलने, या फिर सपोज़ आपको डांस पसंद है, अगर आप 2-3 महीने से या फिर 2-3 मतलब जो आपका रेगुलर प्रैक्टिस है, जो आपके लिए सांस लेने जैसे मतलब कैजुअल सी बात है, सांस लेते हो आप, बहुत आम आम बात है। अगर आप अचानक से सांस लेना आपका बंद हो जाए, यू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम ट्राइंग टू एक्सप्लेन। सो मतलब उनको ना घुटन सा लगने लगा कि मैं क्यों नहीं जा पा रहा शिरडी, क्यों ऐसा हो रहा है मेरे साथ। इतना प्लान कर रहा हूँ, मेरे लिए तो मतलब ऐसा कभी नहीं था। मैं जब भी प्लान करता था मतलब साल में 6 से 7 बार इज़ अ मैंडेटरी, और वो मतलब एकदम मतलब विदाउट एनी ट्रबल मेरा प्लान होता था। इस बार क्यों नहीं हो रहा है मेरा प्लान, क्यों? तो वो बहुत सोच में पड़ गए। आई एम टेलिंग यू, अगर आपको बहुत लेंदी लग रहा है ये वीडियो, आप 2x स्पीड में चला के सुन लीजिए, पर सुनिए ज़रूर, ये सीख देने वाला है ये अनुभव। तो विकास जी तब भी सोचने लगे कि मे बी ये अपने परिवार वालों के साथ गए थे ना तब शिरडी, तो मे बी अपने परिवार मतलब जिन लोगों के साथ गए थे, मे बी उनमें से किसी का कर्म ठीक नहीं था, एंड उन लोगों को बाबा के सामने लाके खड़ा कर दिए विकास जी, और उसी का पनिशमेंट विकास जी को मिल रहा है। विकास जी सोच रहे कि मुझे अकेला ही जाना चाहिए था, परिवार वालों को साथ ले गया तो मुझे खुद अभी शिरडी जाने को नहीं मिल रहा है, बाबा इज़ पनिशिंग मी। ये था विकास जी का सोच। विकास जी बहुत मिस कर रहे थे शिरडी का आरती, शिरडी का एनवायरनमेंट, समाधि मंदिर, बाबा का वो स्वरूप, सब कुछ बहुत मिस कर रहे थे। तो एक दिन जब मतलब कोरोना का चक्कर चल गया, मतलब सब ख़त्म हो गया, विकास जी के घर में खुद भी साईं का बड़ा सा स्वरूप है, पर वो जो शिरडी का जो एम्बियंस, वो समाधि मंदिर, वो द्वारका माई, वो बहुत मिस कर रहे थे। वो आरती, वो आप समझ रहे हो ना, तो बहुत मिस कर रहे थे। जब कोरोना वोरोना सब मतलब सब चला गया, 2021 का ही बात है, तो विकास जी कहते हैं कि काम से लौटने के समय विकास जी मतलब उनके जो टाउन में जो टाउन नहीं, उनकी जो सिटी में जो साईं का टेम्पल है, विकास जी ने सोचा कि आज घर जाने से पहले मैं एक काम करता हूँ, मैं मंदिर में जाता हूँ, आरती तो होगा ही, मैं शिरडी नहीं जा पाया तो क्या हुआ, मैं मंदिर में ही आरती देख लेता हूँ। तो वो मंदिर गए, और जब वो मंदिर गए ना, तो वो देखे कि आरती हो चुका था, एंड मतलब बाबा को सुलाया, मतलब बाबा वॉज ऑलरेडी, बाबा को सुलाया गया था, मतलब बाबा सो चुके थे मंदिर में साईं। ठीक है, बाबा को जैसे मच्छरदानी वगैरह लगा के सुलाते हैं ना, सो इट वाज ऑल डन, एंड डोर लॉक था।
ठीक है। तो ये देख के विकास जी बहुत उदास हो गए और जो मंदिर की सीढ़ी होती है ना, वहाँ पे आके बैठ गए विकास जी, और उनके आँख से टप टप करके आंसू निकलने लगा। ठीक है, वो चुपचाप, वो बहुत उदास हो गए और वो मन ही मन साईं से कहने लगे कि बाबा, इतना इतना क्या बाबा, शिरडी नहीं जाने, मैं आ नहीं पा रहा, अब क्या होगा मेरे साथ, मैं कैसे आपका दर्शन करूं, मैं शिरडी का आरती तो मैं देख ही नहीं पा रहा हूं, मैं यहाँ आया था मंदिर आपका आरती मतलब देखने के लिए, पर यहाँ पे भी दरवाजे बंद हो गए, अब मैं कहाँ जाऊँ। तो फिर ये कह के विकास जी ना मंदिर की जो सीढ़ी होती है वहाँ पे विकास जी बैठ गए। उनका मन बहुत उदास था और आँख से टप टप करके पानी टपकने लगा, आंसू टपकने लगा। तो तभी ना वो एक बूढ़े बाबा अपना बिस्तर लेके मंदिर की तरफ आए। ठीक है, और विकास जी कहते हैं ये मंदिर ना बहुत छोटा मंदिर है, बहुत बड़ा मंदिर नहीं है। मतलब कोई कोई मंदिर होता है ना कि एक साइड एग्ज़िट एक साइड एंट्री, तो ये मंदिर वैसा मंदिर नहीं था। मतलब छोटा सा एक मंदिर, सीढ़ी है, एक छोटा सा प्लेटफॉर्म है, अंदर बाबा का मूर्ति रखा हुआ है ऐसा, और इसमें एंट्री एग्ज़िट मतलब एक ही जगह से एंट्री, एक ही जगह से एग्ज़िट। तो विकास जी सीढ़ी में बैठे हुए थे, रो रहे थे, आँख से आंसू बह रहा था उनका। तभी एक बूढ़े से बाबा आए बिस्तर लेके। तो मतलब वो बूढ़े बाबा ना मतलब मंदिर में ही सोते हैं, विकास जी ने कहा। मतलब देख के ऐसा लगा, बिस्तर वगैरह लेके आए। वो होता है ना कभी कभी कि रात में शेल्टर पाने के लिए कोई कोई लोग मंदिर में सोते हैं, वैसा। तो विकास जी को वहाँ बैठते देख वो बूढ़े बाबा ने विकास जी को नाम से पुकारा कि विकास, मुझसे मिल नहीं पा रहे हो कुछ साल से, इसलिए तुम्हारा मन उदास है ना। तो विकास जी ने बहुत स्ट्रेंजली मतलब उनके तरफ देखा, वो बूढ़े बाबा की तरफ, और कहा कि मुझसे बात कर रहे हो। तो बोले कि हाँ विकास तो विकास तो तुम ही हो ना, तुमसे ही बात कर रहा हूँ मैं। तो फिर विकास जी ना शॉक्ड हो गए। फिर पर विकास जी का मन इतना मतलब इतना प्रीऑक्यूपाइड था कुछ थॉट्स के साथ, उतना मतलब उनको ना मतलब उनके साथ ज़्यादा बात करने का विकास जी ने सोचा नहीं। तो फिर वो जो बाबा थे उन्होंने कहा कि विकास, तुमको मैं एक बात समझाऊं। तो विकास जी ने कहा कि सुनो, मेरा मूड बहुत ख़राब है, मैं कुछ सुनने के मूड में नहीं हूँ, मुझसे तुम कुछ सुन लोगे तो चुप हो जाओ। ठीक है। सो वो जो बूढ़े बाबा थे विकास जी के सर पे अपना हाथ मतलब फिरा के सहला के उन्होंने कहा कि विकास, एक बात मैं तुमको समझाता हूँ। ये जो तुम इतने साल से मेरे पास आते हो, मुझसे मिलने आते हो, तुम्हें इस बात का ना बहुत अहंकार हो गया है। तुम ये भूल गए हो कि ये तुम आते हो, तुम्हारे आने के पीछे का जो कारण है वो मैं हूँ। मैं तुमको बुलाता हूँ इतनी बार, तभी तुम आ पाते हो। अब देखो, मैं तुमको नहीं बुलाता तो तुम मेरे पास आ नहीं पाते। तुम पे इतना अहंकार, तुम पे इतना अहम आ गया था कि तुम पे इतना स्पर्धा आ गया था विकास, तुमने अपने परिवार वालों को मेरे सामने ही आके, मेरे पास आके अपमान किया, कहा कि उनके कर्म खराब है। पर तुमने ये सब कह के अपने कर्म को क्या कह दिया। और विकास जी ना, मेरे ना मतलब आई एम हैविंग गूज बम्स। विकास जी मतलब आप समझ रहे हो बात को। विकास जी अपने गुस्से में, अपने एंगर में, अपने ईगो में इतने फंसे थे कि सामने वाला इंसान जो कह रहा है ना, वो उसको मतलब एकदम निगलेक्ट कर रहे थे। उनको पता ही नहीं, मतलब उसको समझ ही नहीं तब कि कौन क्या कह रहा है। तो मतलब वो बूढ़े बाबा ने कहा कि अब सुन लो विकास, तुमको तब तक मैं अपने पास आने नहीं दूंगा जब तक तुम्हारे अंदर का ये अहंकार ना चूर चूर नहीं होता, तब तक नहीं। ये सीख तुमको मिलना चाहिए। विकास जी ये सुन के बहुत इरिटेट हो गए और बोले, पी पा के आए हो क्या? हाँ, अपनी उम्र देखो, शराब पी के बात करते हो क्या? बके जा रहे हो ना? मैं तुम्हें पहचानता हूँ ना तुम मुझे पहचान दो, तब से विकास विकास किए जा रहे हो, हटो यहाँ से। तो फिर वो जो बूढ़े बाबा थे ना, तो वो कहने लगे कि तुम तो मेरी जगह पे बैठे हो, मैं तो सोने आया हूँ, मेरे सोने का वक्त है, तुम अपने घर जाओ, तुम अंदर अंदर अपने अंदर झाँको, यहाँ से तुम जाओ। विकास जी बहुत इरिटेट होके निकल गए मंदिर के गेट के बाहर। वो अपना बाइक से स्टार्ट ही करने वाले थे, अचानक ना उनके दिमाग में क्लिक हुआ
कि अभी अभी अंदर क्या हुआ, कौन था वो, उस इंसान को मेरा नाम कैसे पता, मेरा नाम विकास है, उस इंसान को कैसे पता चला। फिर वो ना एनालाइज करने लगे कि वो इंसान क्या बात कर रहा था, उसे कैसे पता चला कि मैं शिरडी नहीं जा पा रहा हूँ, और उसे कैसे पता चला कि मैं अपने परिवार वालों को इतना बुरा भला कह चुका हूँ। ये इस इंसान से तो मैं कभी मिला नहीं, कौन है ये बार बार मुझसे मिलने, मतलब क्या ये बाबा है, इंसान है, मतलब वो तुरंत अंदर गए, मतलब देखने के लिए कौन है, कि ताकि पूछे कि आप कौन हो, आपको इतना कैसे पता। जैसे कि विकास जी ने कहा था ना कि वो मंदिर बहुत छोटा सा है, तो एंट्री एग्ज़िट एक ही जगह से, सो वो बूढ़े बाबा तो निकले नहीं, मंदिर के अंदर ही थे, तो वो तुरंत फिर मंदिर गए। और जब वो मंदिर के अंदर गए, वो देखे वहाँ पे कोई है ही नहीं, कोई नहीं वहाँ पे है, खाली जगह। आप समझते हो, मतलब बाबा खुद आके विकास जी को समझा के। ऐसे होता है ना कि भगवान ना सच में हमारे आसपास ही होते हैं, हमारे इर्द गिर्द ही घूमते हैं, पर भगवान को पहचानने के लिए जो आंखें ज़रूरत होती है ना, वो हम इंसान को नहीं है। हमें सच में, हम मतलब ना भगवान आके हमारे साथ भी बैठ के थोड़ा खा भी लेना, हम पहचान नहीं पाएंगे, वो आँख वो शक्ति हम में है ही नहीं। ठीक है, तो और कभी कभी होता है ना कि भगवान जब आपके सामने आते हैं ना, भगवान ऐसी माया रचते हैं, ऐसा इल्यूजन क्रिएट करते हैं ना, कि भगवान के सामने रहते रहते तो आपको कुछ समझ में नहीं आता, पर जब द मोमेंट ही लीव्स यू रियलाइज़ कि वो कौन था, वो भगवान था। सो विकास जी के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ, और विकास जी कहते हैं कि आज तक टिल डेट विकास जी अभी तक शिरडी नहीं जा पाए, अभी तक वो शिरडी नहीं गए, मतलब जा पा रहे हैं, क्योंकि बाबा ने उन्हें पनिश किया, बाबा ने उन्हें सज़ा दिया। किस बात का? उनके अहंकार का। समझ रहे हो आप? मैंने कहा ना, ये एक्सपीरियंस थोड़ा बड़ा है। मतलब मैंने मतलब आप सभी के सामने इस एक्सपीरियंस को लाने से पहले मैंने इस एक्सपीरियंस को 20-30 बार पढ़ा है, क्योंकि मैं पहले पढ़ती हूँ फिर आप लोग को सुनाती हूँ, राइट। मैं देख देख के पढ़ के नहीं बोल सकती, क्योंकि वो मतलब पढ़ाई जैसे हम लोग क्वेश्चन आंसर उस टाइप का हो जाता है, इसलिए मैं पहले पढ़ती हूँ अच्छे से एक्सपीरियंस, फिर मैं आप लोग के साथ शेयर करती। तो मैंने 20-30 बार पढ़ा था, और इट हिट मी अ डिफरेंट लेवल। इनका एक्सपीरियंस सुन के मुझे ये लगा कि तुम ना खुद के अंदर एक बार झांक के देखो, मे बी तुम में भी इतने ही अहंकार होंगे, तुमको ही बाबा पनिश कर सकते हैं। आई स्वेयर, मैंने साईं को एक बहुत ही लविंग फादर लाइक फिगर मानती हूँ। ठीक है, मतलब बाबा समझते हैं, बाबा समझाते हैं, बाबा प्यार करते हैं, पर बाबा का ये गुस्सा मैंने इस एक्सपीरियंस में जो देखा। विकास जी कहते हैं ना कि वो आज तक, अभी तक टिल डेट, मतलब वो शिरडी नहीं जा पाए। उनका जो वो अहंकार था कि हर साल मैं शिरडी जाता हूँ 6 से 7 बार, फिर उनके अपने ही परिवार वालों को अहंकार से बाबा के सामने, बाबा के द्वारका माई के सामने अपमान करना बाबा बर्दाश्त नहीं किए। बाबा ने विकास जी को सजा दिया। तो विकास जी कहते हैं कि मेरी तो बाबा सुनते नहीं, आप प्रेयर करो। तो मेरा विकास जी से खाली यही कहना है कि विकास जी, बाबा आपकी ज़रूर सुनेंगे। आप ना बाबा को मनाओ, और आइए ना हम सब मिलके इस बार बाबा के विकास जी के लिए बाबा से प्रेयर करते हैं कि बाबा अब मान जाओ। विकास जी को बहुत बहुत आपने सज़ा दे दिया, बहुत स्ट्रिक्ट हो गए आप, बस और नहीं। अब विकास जी को आप माफ़ कर दो, प्लीज़ माफ़ कर दो विकास जी को बाबा। विकास जी अब कभी भी ऐसा नहीं करेंगे। आई एम श्योर अगर हम सब मिलके बाबा को मनाएं ना, बाबा मान जाएंगे और विकास जी को फिर से शिरडी बुला लेंगे। सो इसी के साथ आज का अनुभव यही ख़त्म होता है। आई नो इट्स बिट लेंदी, बट इस अनुभव से भी सच में मुझे तो यही लगा कि खुद के ऊपर एक चेक लगाना ज़रूरी है कि शायद हम लोग भी बाबा को, मतलब क्या कहूँ, मे बी मेरे अंदर भी ऐसा ही कुछ अहंकार रह चुका होगा जो मुझे समझ नहीं आ रहा, बट आई हैव टू वर्क अपॉन इट, ताकि बाबा गुस्सा ना हो जाए।
तो चलिए, इसके साथ आज का अनुभव यही ख़त्म होता है। अगर आप भी अपना अनुभव हमारे साथ शेयर करना चाहते हैं तो मुझे आप ईमेल कर सकते हैं या फिर मेरे इंस्टाग्राम आईडी पे मैसेज कर सकते हैं। मेरे ईमेल आईडी और मेरा इंस्टाग्राम आईडी दोनों ही डिस्क्रिप्शन पे दिया हुआ है। एंड टिल देन, जय साई राम। मिलती हूँ बहुत जल्दी एक नया अनुभव के साथ। जय साई राम।